linear specialist और जो थॉमस कुक 14 एडिशन चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 के जो है वो क्वेश्चन नंबर 21 से फॉरवर्ड करेंगे। तो 21 8 cos ऑफ क्यू 2 ऑफ थीटा साइन ऑफ 2 ऑफ थीटा। तो इसको जो है वो करना है सॉल्व। 8 cos ऑफ क्यू 2 ऑफ थीटा और साइन ऑफ 2 ऑफ थीटा। तो इसका जो है सोल्यूशन देखते हैं। ऑन है। तो cos ऑफ क्यूब ऑफ थीटा 2 ऑफ थीटा साइन ऑफ 2 ऑफ थीटा cos ऑफ थीटा। तो ये जो क्यूब था, ठीक है, इसको सेम ही रहने दें। ये साइन ऑफ 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये cos ऑफ थीटा की पावर 3 है और ये भी सेम ही रहेगा। अब जो देखें यानी कि दो एंगल्स दोनों के बराबर हैं, ठीक है, तो इसकी पावर ज़्यादा है तो इसकी बेस का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए। cos 2 ऑफ थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, -2 साइन ऑफ थीटा इंटू 2, ठीक है, क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई मतलब क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 8 -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेटिव 7 मौजूद हो गया। तो इसकी पावर में एक प्लस कर देंगे, कोई पावर नीचे लिख देंगे -4, यानी कि 2 4 8 से कैंसिल तो -4। तो ये 4 से भी कैंसिल हो जाएगा, -4 -1 कॉज की जो है वो पावर क्या बन जाएगी, कॉज ऑफ 2 थीटा की पावर क्या बन जाएगी 4। तो यहाँ पर जो है वो 4 आपने लिख लेना है, ठीक हो गया। तो ये इसकी पावर क्या बन जाएगी 4। तो ये हमारा पास रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर जौन सा है वो क्वेश्चन नंबर 22। ये थोड़ा सा मध्यम है तो ये भी देख लें। तो साइन ऑफ स्क्वायर 2 ऑफ थीटा कॉस ऑफ क्यूब ऑफ 2 ऑफ थीटा है। तो साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 ऑफ थीटा तो है, ये लिख दिया, ठीक है, एज इट इज। इसको हम इसका स्क्वायर और इसका लीनियर यानी कि इसकी एक पावर एक तरफ लिख दी और 2 पावर। अब जो कॉस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 ऑफ थीटा उसको लिख सकते हैं मान मैंने साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 ऑफ थीटा, ठीक होगा। तो ये जब ये जो कॉस ऑफ 2 ऑफ थीटा और साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 थीटा जब जो है दोनों 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो इसकी अलग इंटीग्रेशन। जब ये साइन ऑफ स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो तो ये साइन ऑफ 4 पावर 2 ऑफ थीटा इनटू कॉस ऑफ 2 थीटा बन जाएगी। अब इसकी इंटीग्रेशन जो है वो क्या कर देंगे, साइन ऑफ स्क्वायर 2 ऑफ थीटा कॉस ऑफ 2 थीटा। अब जो साइन ऑफ की पावर ज़्यादा है तो इसकी पावर इसकी बेस का साइन का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए 2 कॉस ऑफ थीटा इंटू 2 ऑफ थीटा। तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ये मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर ये डिवाइड कर दिया। इसकी बेस का डेरिवेटिव 7 मौजूद हो तो इसकी पावर में एक प्लस करेंगे यानी कि क्यूब बटा 3 और 0 से π/2 तक लिमिट इसकी। इसका भी वही हाल है कि इसकी बेस का डेरिवेटिव 7 बनाने के लिए ये बेस का डेरिवेटिव 7 बनाने के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 से डिवाइड कर देंगे। ये भी हमने क्या किया, ये डिवाइड किया है 1/2 से, ठीक है। तो इसकी पावर में प्लस करेंगे, वही पावर नीचे लिख देंगे, माइनस है, ठीक है। तो 0 से π/2 तक लिमिट है। अब 0 से पहले 0 पुट किया, फिर पाई पुट किया, π/2 पर क्या होता है ये पाई हो जाएगा और साइन पाई पर क्या होता है 0 होता है तो ये 0 लिख दिया। इसी तरह इस पर भी π/2 है, 0 पर क्या होता है 0 ही होता है, ठीक है। अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट पुट कर ली, दोनों तरफ पुट कर ली, ठीक हो गया। तो ये हमारा आंसर जो होगा वो 0 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 की जानिब। 23 में क्वेश्चन में क्या कहता है वो, एवेलुएट द इंटीग्रल इन एक्सरसाइज। ये इंटीग्रेशन है स्क्वायर रूट में, ठीक है, यानी कि जब स्क्वायर रूट्स आ जाएं तो तब उनकी इंटीग्रेशन को कैसे हैंडल करना होता है। जब इस तरह के कोई भी आए तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं। इसमें क्या करना होता है, इनके जो उल्ट होते हैं यानी कि यहाँ पर 1 माइनस कॉज ऑफ एक्स है ना, तो इसको जो है मल्टीप्लाई कर दे 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स ओवर 1 प्लस कॉज ऑफ 2 ऑफ एक्स, उससे मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो ये देखिए रेशनलाइज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था 1 माइनस कॉज ऑफ 2 ऑफ एक्स इंटू ओवर 2 था। तो हमने क्या किया, ये जो 2 एंडर रूट है ये तो बाहर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हमने 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और क्या कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया किससे 1, ठीक है, 1 प्लस 1
प्लस कॉज ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला बन जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉज ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स, और ओवर में भी मल्टीप्लाई डिवाइड भी करेंगे इसी से, इसी सेम से, तो वो डिवाइड वाला ये आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये 1 माइनस कॉज ऑफ स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, साइन ऑफ स्क्वायर एक्स के। ठीक है, इसकी पावर क्या है 1/2। ओके हो गया। या आप इस तरह नहीं करना चाह रहे हैं तो ये जो पावर है यानी कि 1 प्लस कॉज ऑफ 2 ऑफ एक्स की पावर जो 1/2 है, तो ऊपर जाकर क्या बन जाएगी, ये तो बन गया साइन ऑफ स्क्वायर एक्स, साइन ऑफ स्क्वायर एक्स बन गया, तो अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो ये साइन ऑफ स्क्वायर एक्स आ गया, यानी कि ये सारी टर्म, तो ये जो सारी टर्म है ये तो बन गई साइन ऑफ एक्स है। ठीक है, अब ये जो सारी टर्म है ये अंडर रूट 2 है, तो ये अंडर रूट 2 ये 2 बाहर आ गया। तो यहाँ पर अब ये जो है इसकी पावर 1/2 है, ये ऊपर जाकर माइनस की 1/2 बन जाएगी। ठीक है, अब इसकी बेस का डेरिवेटिव, अब 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ऑफ एक्स होना चाहिए, तो इधर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी -1 माइनस से इधर भी लिख देंगे। ठीक है, तो इसकी पावर में जब बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो इसकी पावर में प्लस, जब हम प्लस करेंगे तो प्लस का 1/2 बन जाएगा, और बटा 1/2 ये माइनस वाई सेम का सेम, और 0 से 2 पाई तक लिमिट। अब 0 आप जो है ये जो 2 है ऊपर गया मल्टीप्लाई होगा, अब 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2। ठीक है, तो इसका अंडर रूट कैंसिल, माइनस अंडर रूट 2 हो गया। अब हम 0 पुट करेंगे पहले, तो सबसे पहले 0 पुट किया, कॉस 0 इधर जो है वो अपर लिमिट यानी कि 2 पाई पुट करेंगे, तो 1 प्लस कॉस ऑफ 2 पाई माइनस 0 पुट करेंगे 1 प्लस कॉस ऑफ 0, तो ये 2 हो जाए। अब ये 1 प्लस कॉस ऑफ 0 क्या 1 होता है, 1 प्लस 1 2 अंडर रूट आ गया। अब ये जो होता है 2 पाई पर क्या होता है 1 होता है, तो 1 प्लस 2 ये, अब 2 अंडर रूट और ये 2 अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो ये इसकी भी आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वो उसको 0 कर देगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 में भी वही काम करना है, आपने रेशनलाइज ही करना होता है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉज ऑफ 2 ऑफ एक्स था, तो इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे किससे के साथ 1 प्लस कॉज ऑफ 2 ऑफ एक्स, और इससे डिवाइड भी कर देंगे। ये 1 माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला बन गया, यानी कि ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस कॉज ऑफ 2 ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना है कॉज ऑफ 2 ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, तो हाँ ये वाली चीज़ है, ये जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो ये ख़त्म हो जाएगी, यानी कि इनको ख़त्म कर दें, ये तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस कॉज ऑफ 2 ऑफ एक्स। ये जो 1 माइनस कॉज ऑफ 2 ऑफ एक्स है ये किसके बराबर होगा साइन ऑफ 2 ऑफ एक्स, और साइन ऑफ 2 साइन की पावर 2 ऑफ 2 ऑफ एक्स जो होगा वो साइन कैसे कैंसिल होगा, तो पीछे क्या बच जाएगा वही साइन ऑफ 2 ऑफ एक्स, और ये जो है इसकी पावर 1/2 ऊपर जाके माइनस की 1/2 बन जाएगी। अब इसकी बेस का डेरिवेटिव क्या होगा, यानी कि ये -1/2 तो वो सेम। अब ये देखो, अब इसकी बेस का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, इसकी बेस का ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक तो होगा कॉज माइनस साइन ऑफ 2 ऑफ एक्स, और इसके साथ भी होगा 2 होगा, यानी कि एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करते होते डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते हैं इसका, यानी कि होगा। तो इसलिए हमने क्या किया -1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और क्या कर दिया डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, डिवाइड करने से वो फॉर्म बन गई, यानी कि जिसकी बेस का डेरिवेटिव उसके साथ मौजूद हो उसकी पावर में क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, वही पावर नीचे लिख देते हैं, ये 2 ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा -1, और ये अब हम 0 अब पाई पुट करेंगे 2 पाई यानी कि 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस अंडर रूट 2, ये जो करेंगे ये भी अंडर रूट 2 आएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा। हाँ, तो अब हम यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं क्या हो रहा है कि जो होगा मतलब cos 0, अगर हम ये -1 है पाई पुट करें 2 पाई पर कीमत क्या होती है 1, तो 1 प्लस 1 अंडर रूट 2, और ये cos 0 1 होता है। ठीक है, तो ये भी अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 से कैंसिल होगा। ठीक है, तो जब होगा कैंसल तो क्या बन जाएगा अंडर रूट 2, तो यहाँ पर -1 होता है, ये भी एक दूसरे कैंसिल होकर इसका भी आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये देखें, अगर हाँ
ये फिर जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्या किया हमने, हाँ, तो ये 1 - cos of 2 of x है, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट, ये कहाँ से आया, अब यहाँ पे देखो ना, साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 - cos of 2 of x/2 है, ठीक है। तो अब हमने निकालनी किसकी, ये 1 - cos of 2 of x है, सिर्फ ये हमें चाहिए। तो ये जो 2 है ऊपर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हमें चाहिए इसके अंडर रूट की पावर, तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, तो ये 2 का अंडर रूट तो बाहर आ गया, ये साइन स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिल हो गया इसके स्क्वायर के साथ, ये साइन ऑफ एक्स हो गया, और ये है। अब यानी कि ये सारी टर्म को हम अंडर रूट साइन ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये हमने सारी टर्म को अंडर रूट 2 साइन ऑफ एक्स लिख दिया, अंडर रूट बाहर गया, साइन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos ऑफ एक्स इंटू 0 से पाई तक लिमिट ली, ये 2 × 2 अंडर रूट, इसका आंसर आ गया। इसके बाद इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 में वही है, 1 - sin ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स है, ठीक है, डी ऑफ एक्स है, तो ये किसके बराबर होता है, cos ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स है, टी ऑफ है, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये cos ऑफ टी होगा। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ऑफ टी होता है, और 0 से पाई तक अपर पाई जो है वो अपर लिमिट पुट करेंगे पाई, और लोअर लिमिट करेंगे, साइन 0 0 होता है, पाई पर 1 होता है, पाई पर भी 0 होता है, 0 - 0, तो ये 0 आंसर दे देगा, ठीक है। इसी तरह 1 - cos ऑफ स्क्वायर 1 - cos ऑफ स्क्वायर थीटा जो होता है इंटू डी ऑफ थीटा, ये जो सारी टर्म होते हैं वो साइन ऑफ स्क्वायर थीटा के इक्वल होते हैं, ये थीटा जो है अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा, साइन ऑफ टी बन जाएगा, साइन ऑफ थीटा बन जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos ऑफ टी, 0 से पाई तक लिमिट, कॉस लिमिट पुट के लिए, यानी कि पहले हमने क्या किया, अगर यानी कि यहाँ पर माइनस आ रहा है तो आप जो है वो पहले लिमिट ये पुट कर लिया करें, उसके बाद माइनस डाल के ये पुट कर लिया करें, वो भी आंसर सेम देता है। cos 0 पर 1 होता है और पाई पर भी -1 होता है, तो 1 - 1 - 1, तो ये प्लस का 2 आ जाएगा, ये आंसर हमारे पास होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या बन जाता है, क्वेश्चन नंबर 27, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27। इसमें जो है π/2 से π/3 से π/2, ठीक है, π/3 से π/2 साइन ऑफ स्क्वायर एफ एक्स ओवर 1 - cos ऑफ एक्स है। तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसलिए इसके लिहाज से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, रेशनलाइज करेंगे। इसका उल्ट क्या होगा, यानी कि यहाँ पर प्लस लगाकर इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी कर दें, ठीक है। जब ये मतलब मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, अब ये जो है वो इसके साथ, मतलब जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 - cos ऑफ स्क्वायर एक्स बन जाएगा, तो cos ऑफ स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एफ एक्स लिख सकते हैं, ये उससे ऊपर मल्टीप्लाई वैसे का वैसे होगा, ठीक है। अब ये बन जाएगा साइन ऑफ एक्स, ये साइन ऑफ एक्स इसके साथ कैंसिल, तो एक साइन ऑफ एक्स बच जाएगा, ठीक है। अब जो है वो इसकी बेस का डेरिवेटिव यानी कि माइनस इधर होना चाहिए, तो इधर माइनस से 1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, इधर भी अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये डेरिवेटिव बन गया, इसकी पावर में प्लस कर देंगे 3/2 और 3 π/3 से π/2 तक है, अपर लिमिट पुट कर ली, ठीक है, फिर लोअर लिमिट पुट कर ली, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने के बाद हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है 3/√2√-3 ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बच गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, 1 - साइन ऑफ एक्स है, तो इसको भी जौन सा है वो हमने रेशनलाइज करना है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 - साइन ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है, बटा हमने डिवाइड भी करना है इसको क्या, किससे, 1 माइनस, ठीक है, साइन ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 - साइन ऑफ स्क्वायर एक्स, और ये जो डिवाइड होने वाला था ये इसकी पावर 1 - साइन ऑफ एक्स की पावर 1/2 है, तो ये ऊपर जाकर जो है वो इसकी पावर -1/2 बच जाएगी, ठीक है। तो इसकी समझ आ गई होगी आपको, ये जब मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये 1 - साइन ऑफ स्क्वायर एक्स है, यानी कि ये मैंने तो ये प्लस बी का फार्मूला बांधा है, ये जो इसकी पावर +1/2 था ऊपर गया तो ये इसकी पावर -1/2 बन गई, ठीक हो गया। ये 1 - साइन ऑफ स्क्वायर एक्स की पावर -1/2 है, ठीक है, ये पहले लिख दिया। अब ये जो है वो किसके इक्वल है, cos ऑफ स्क्वायर एक्स के इक्वल है, तो cos का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो ये cos ऑफ एक्स। अब इसकी बेस का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव का होगा cos ऑफ एक्स, और इसके साथ माइनस है बाद में, तो
तो इसलिए -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। जब कंडीशन पूरी हो गई तो इसकी पावर में प्लस कर देंगे, तो -1/2 में +1 हुआ तो प्लस का 1/2 ओवर 1 प्लस का 1/2, 0 से π/6 तक इसकी लिमिट ले ली। ठीक है, पहले π/6 पुट कर ली, फिर π0 पुट कर ली। इसके बाद π/6 पर इसकी पावर की कीमत आती है 1/2 और इस पर 0 आती है। ठीक है, तो 1 - 0 तो √1 का 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 ओवर √2 - 1 आ गया। ठीक है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे 2 - √2 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 आ जाता है। तो cos की पावर 4 है ओवर 1 माइनस क्या है हमारे पास, 1 माइनस साइन ऑफ x है। ठीक है, तो ये है। तो इसके लिए भी हम इसको क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन ऑफ x से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी के साथ जो है वो हम इसको डिवाइड भी करेंगे। 1 प्लस साइन ऑफ x से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, हाँ, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन ऑफ स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन ऑफ स्क्वायर को कॉज ऑफ स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और कॉज ऑफ स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये कॉज ऑफ एक्स बन जाएगा। अब ये जो है वो ऊपर ही रहेगा, ये सेम द सेम। ये जो कॉज ऑफ एक्स का ये 1 है, ये पावर 4 से कैंसिल, इसकी पावर क्यूब बच जाएगी। ठीक है, अब इसके क्यूब को लिख सकते हैं कॉज ऑफ एक्स और जो स्क्वायर मतलब 2 और 1 की शक्ल में लिख सकते हैं। जो 2 वाला है उसको 1 माइनस साइन ऑफ स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ये वैसे का वैसे लिख दिया, इनटू डी ऑफ एक्स है। ग्रेट हो गया। अब जो है वो कॉज ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस साइन ऑफ स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन ऑफ स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब जो है वो इसको 1 माइनस साइन ऑफ स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ऑफ एक्स 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स, 1 माइनस साइन ऑफ एक्स 1 प्लस साइन ऑफ एक्स। जो 1 प्लस साइन ऑफ एक्स वाला है वो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर में एक इजाफा कर देगा, यानी कि पावर में 1/2 में प्लस होगा तो वो 3/2 बन जाएगा। ये जो 1 माइनस साइन ऑफ एक्स वैसे का वैसे रह जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद इसको जो है वो आपने इंटीग्रेट कर लेना। ठीक हो गया। इसके बाद जो उनसा है वो हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 1 माइनस साइन ऑफ एक्स, तो इसको भी आपने वैसे ही रेशनलाइज कर लेना। कॉज ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स, ये जो पावर थी ऊपर जाकर -1/2 बन गया। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉज ऑफ 2 ऑफ एक्स इंटू डी एफ। 2 चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो 2 चाहिए, 2 मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया। तो इसकी तरह इसकी पावर में एक प्लस कर देंगे। ठीक है, उसी तरह माइनस कर देंगे, वही पावर नीचे लिख देंगे। उसी तरह अपर लिमिट पुट करें, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। अब जो क्वेश्चन नंबर जो है वो 31 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है जो है वो एग्ज़ाम के हवाले से भी। उसमें क्या होता है कि थीटा इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ 2 थीटा इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ 2 थीटा। अब जो 1 माइनस कॉज ऑफ 2 थीटा तो वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो किसके इक्वल होता है, √2 साइन ऑफ थीटा। अब ये निकाला किससे, अब देखो साइन ऑफ स्क्वायर जो होता है, साइन ऑफ स्क्वायर एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉज ऑफ 2x के इक्वल, 2x ओवर 2 के इक्वल होता था। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, 1 माइनस कॉज ऑफ 2 थीटा चाहिए ना, तो ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाए। अब दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो √2 साइन ऑफ थीटा के इक्वल हो जाएगा इंटू डी ऑफ थीटा। ठीक हो गया। तो ये √2 तो बाहर आ गया, ये थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको v करार दे दिया, इसको u करार दिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लिया। इसको एज इट इज इसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉज ऑफ थीटा माइनस इसका डेरिवेटिव 1 होगा, इसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करके अब ये जो इसकी जो लिमिट होगी 0 से पाई तक, अब इसकी माइनस कॉज, ये जो माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कर देगा, √2 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा √2
और कॉस की इंटीग्रेशन साइन ऑफ थीटा होती है 0 से π/2 तक लिमिट है। अब पहले अपर लिमिट पुट कर ली, ठीक है, फिर क्या कर ली, जीरो लिमिट, लोअर लिमिट को, कॉस जीरो क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर जीरो या तो 1 हो गया, ये कि यहाँ पर भी जीरो है ना, तो जीरो से मल्टीप्लाई कर देगा तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। इसी तरह अब हम इधर पुट कर लेते हैं, अपर पुट करेंगे साइन ऑफ π/2 माइनस साइन जीरो जीरो होता है, ठीक है। इसी तरह अब ये पे π/2 एंड 2 कॉस की π/2 पर कीमत क्या होती है हमारे पास, जीरो होती है, जीरो होती है π/2 पर, तो जीरो माइनस जीरो तो ये जीरो हो गया, और जब जीरो इस अंडर रूट माइनस के अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो ही होगा। अब यहाँ पर जो है π/2 पर क्या होती है हमारे पास, साइन π/2 पर कीमत होती है 1, तो 1 माइनस जीरो 1 आएगा, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 2 हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है कि अंडर जो है वो 1 माइनस कॉस ऑफ स्क्वायर टी की पावर जो है वो 3/2 है, तो इसका जो है वो आंसर फाइंड करना है हमने। तो 1 माइनस कॉस ऑफ स्क्वायर टी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर जो होगा इस 2 से कैंसिल होकर साइन की पावर क्यूब बन जाएगी, ठीक है। तो साइन की पावर क्यूब को लिख सकते हैं साइन की पावर 1 और साइन की पावर 2, और साइन की पावर 2 को हम लिख सकते हैं मजीद 1 माइनस कॉस ऑफ स्क्वायर टी। तो ये साइन 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ ये आ गया, जब कॉस ऑफ स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई हुआ ये आ गया, यानी कि अलग-अलग इंटीग्रेशन। अब ये साइन ऑफ टी की टू डी ऑफ टी की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन जो होती है वो प्लस का कॉज ऑफ टी होता है, यहाँ पर क्या होना प्लस ही होना है, ठीक है, वो मिस्टेक हो गई। साइन टी की इंटीग्रेशन क्या होती है प्लस का, हाँ साइन टी की इंटीग्रेशन क्या होती है वो माइनस का ही कॉज ऑफ टी होती है, ठीक है, सॉरी। तो माइनस पाई से पाई तक ली लिमिट ले ली। अब ये साइन इनटू कॉज ऑफ टी, अब जो है इसमें पावर किसकी बड़ी है कॉस की। अब ये 2 का बेस का डेरिवेटिव क्या हो, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो ये इसलिए हमने माइनस को माइनस इधर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो कंडीशन पूरी हो गई, यानी कि इसकी बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद होते हैं, इसकी पावर में एक प्लस करेंगे वही पावर नीचे लिखते हैं, ये जो माइनस है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको ये प्लस कर देगा, ठीक हो गया। इसी तरह हमने ऊपर लिमिट पुट कर ली, फिर लिया ये जो माइनस है ये अगर हम जो है वो इसके साथ ही रहेगा, जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट, इसकी तरह 1/3 ये बाहर आ गए, इसके बाद इसमें अपर लिमिट वो लोअर लिमिट, ठीक है, -1 ये क्या बन जाएगा -1, इसके तो ये 1 -1 0 1/3, ठीक है, प्लस, और ये 1 -1 ये भी ज़ीरो, ये ज़ीरो जिस 0 + 0 तो क्या बन जाएगा वो ज़ीरो ही आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो सिंपल क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, जो मतलब इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन लेंथी आपको करने चाहिए क्योंकि जो है वो कंसेप्ट इनसे ही आता है, ठीक है। जब आप मुश्किल करके जाएंगे तो पेपर आपको जो है वो आसान ही लगेगा, ठीक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है, इसकी तरफ चलते हैं। 33 में क्या कहता है कि सेकेंड स्क्वायर इनटू tan ऑफ x है। अब जो देखो tan का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास सेकेंड स्क्वायर ऑफ x, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर ऑफ x इसका क्या होता है वो डेरिवेटिव होता है, तो इसलिए हम इसकी एक पावर में जो होगा वो हम इजाफा करेंगे, ठीक है, इसकी पावर में जब हम इजाफा करेंगे तो इस tan की पावर में, क्योंकि इस tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर है ना, तो जिसका डेरिवेटिव इसके साथ मौजूद होता है तो उसकी पावर में जब जो है एक प्लस करते हैं, तो इसलिए हमने tan की पावर में एक प्लस कर दिया, वही पावर नीचे लिख दी और ये प्लस सी करके हमने इसकी इंटीग्रेशन मालूम कर ली। इसी तरह ये सेकेंड एक्स इंटू tan ऑफ स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स है, ठीक है, तो tan ऑफ एक्स को लिख सकते हैं सेकंड स्क्वायर एक्स -1, क्योंकि 1 प्लस जो था tan क्या था होता था tan ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्स के इक्वल होता था, ठीक है, सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्स के इक्वल होता था। तो इधर tan ऑफ स्क्वायर एक्स है, ठीक है,
टेन ऑफ स्क्वायर एक्स है, तो ये जो 1 है इधर जाकर माइनस हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ एक्स इज इंटू डी ऑफ एक्स है। ये जो सेकेंड है इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेकेंड क्यूब से, हाँ, तो सेकेंड स्क्वायर एफ एक्स माइनस 1, ठीक हो गया। या आप जो है इस स्टेप को लेकर, यानी कि सेकेंड की पावर क्यूब माइनस सेकेंड ऑफ एक्स, उसको लेकर चल सकते हैं, यानी कि सेकेंड के क्यूब आप रिडक्शन फार्मूले को उसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, इस टेन को जो है तो तोड़ लें, मतलब एक दफ़ा जो है वो क्या कर लें, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स है, तो इसमें क्या होगा, सेकेंड क्यूब ऑफ एक्स माइनस ये क्या बन रहा है, सेकेंड टेन ऑफ एक्स हो गया, ठीक हो गया। तो ये टेन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स है, ये थोड़ा सा जो है वो मतलब रॉन्ग लग रहा है, तो इसको बाद में करवा देंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर, हाँ, 35 है। तो इसके बाद 36 क्वेश्चन, सेकेंड क्यूब ऑफ एक्स इंटू टेन ऑफ क्यूब एक्स इंटू डी ऑफ एक्स है, तो इसको जो है वो टू टू में तोड़ लेना पहले, तो दोनों को टू टू में तोड़ दिया और एक का अलग लिख दिया, ठीक हो गया। अब ये जो सेकंड स्क्वायर एफ एक्स है इसको लिख सकते हैं, ये जो टेन ऑफ स्क्वायर एक्स है इसको लिख सकते हैं सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये जो सेकंड एक्स टेन ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई। अब ये जो होंगे सारे जब इससे मल्टीप्लाई होंगे, मतलब ये सेकेंड, मतलब सेकेंड को नहीं हिलाना, इस बस टेन के टू को इससे रिप्लेस कर देना और टेन को इस तरह ही लिख देना। ये सेकेंड है, ये सेकेंड क्यूब जो है जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंड क्यूब टेन ऑफ एक्स, ठीक है। और ये जो जब इससे मल्टीप्लाई होगा सेकेंड की पावर 4 इंटू सेकेंड एक्स टेन ऑफ एक्स बन जाएगा, ग्रेट हो गया। तो अब जंप देखो, सेकेंड की पावर ज्यादा है, तो सेकेंड की बेस का सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड एक्स टेन एफ एक्स, इधर भी सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड एक्स टेन एफ एक्स। इसकी बेस का डेरिवेटिव इसके साथ में दोनों इसकी पावर में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। इसकी पावर 4 है, तो इसके पावर 4 है, तो इसमें क्या कर देंगे, एक प्लस कर देंगे, और नीचे भी क्या है कि पावर 3 थी, तो प्लस करके वही पावर जो है वो बटे में लिख देते हैं, तो वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, 37। तो वो क्या कहता है कि सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टेन ऑफ स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स है, तो इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब देखो, अब टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो जिसकी बेस का डेरिवेटिव उसके साथ मौजूद हो उसकी पावर में क्या, अब टेन का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, सेकेंड स्क्वायर एफ एक्स डी ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो इसकी पावर में प्लस हो, वही पावर नीचे, और प्लस सी कांस्टेंट है तो वो लिख देते हैं, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 की तरफ। 38 में क्या कहता है, सेकेंड की पावर 4x इंटू टेन ऑफ स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स है, इंटू यहाँ पर क्या होना है, डी ऑफ एक्स है। तो हमने क्या किया कि जो है वो सेकेंड 4 को हमने दो में तोड़ दिया, यानी कि सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर है, एक सेकेंड स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये जो टेन है वो वैसा का वैसे लिख दिया, ठीक हो गया। अब जब ये टेन स्क्वायर एक्स और ये सेकेंड स्क्वायर एक्स 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये सेकेंड स्क्वायर एक्स टेन ऑफ एक्स बन जाएगा। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे टेन से, तो टेन की पावर 4 इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब यहाँ पर देखना, अब टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर है, जिसका डेरिवेटिव उसके साथ मतलब उसकी प्लस कर देते हैं, प्लस, यानी कि टेन की पावर में एक प्लस करेंगे तो पावर क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी, और बटे में हम क्या लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह इधर देखो, टेन की पावर 4 है, जिसकी बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, उसकी पावर में एक प्लस करेंगे, यानी कि 4 में प्लस करेंगे 5/5, तो ये टेन ऑफ एक्स की पावर 2/2, टेन ऑफ की पावर 5x/5, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39। अब ये जो है वो पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सेकेंड क्यूब की वैल्यू किस तरह फाइंड करनी, तो ये फार्मूला, यानी कि जो n हो, मतलब जो पावर n है, ठीक हो गया,
हाँ, तो हमारे पास क्यूब थी ना, तो आपने ये फार्मूला लगाकर आपने इसको सॉल्व करना है। यानी कि क्यूब थी तो 1/3 - 1 सेकेंड की पावर 3 - 1 एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स माइनस 3 - 2/3 - 1 इंटीग्रेशन 3 - 2 इंटू एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। इसको सॉल्व कर लेना तो वो सेकेंड की पावर क्यूब, सेकेंड क्यूब जो होगा उसको सॉल्व कर देगा। यहाँ पर देखो ये डेफिनेटली यहाँ पर जो है सेकेंड क्यूब हमारे पास सॉल्व हुआ पड़ा है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखना 2 सेकेंड क्यूब ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स है। ठीक हो गया। अब इसको जो है वो मैं उधर उस तरीके से इस फार्मूले की मदद से जो है वो सॉल्व करना जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर उधर फार्मूला भी देखना, इधर भी इसको रिलेट करके देखते हैं। मैं आपको करवाता हूँ। यानी कि जो एन हो उसकी पावर में एक माइनस कर देना। ठीक है, फिर -2 कर देना, फिर -2/n-1 और n-2। ठीक है, अब ये जो 2 है ये इजाफी है ना, तो इसको 2 को बैल लगा लिया। ठीक है, अब ये बाद में हमारी इंटीग्रेशन क्या आ गया, इंटीग्रेशन हमारे पास आ गई सेकेंड क्यूब ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। ये इंटीग्रेशन हमारे पास आ गई। अब इसको इस फार्मूले यानी कि पावर 3 है तो ये 1 - 3 - 1 यानी कि ये देखो 1/2 सेकेंड 3 - 2 तो ये 3 - 2 सेकेंड की 1 आ जाएगी और टेन ऑफ एक्स वैसे का वैसे। अब जो है वो जो लिमिट दी हो वो लिमिट इधर पुट कर दो -π/3 से 0 तक। ठीक है, माइनस प्लस प्लस क्या करेंगे 3n-2 है तो इसका मतलब क्या होगा n-2 यानी कि 3 - 2 और 3 - 1 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो 3 ये सेकेंड की पावर n-2 है यानी कि 3 - 2 यानी कि सेकेंड की पावर 1 बन जाएगी x। और सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ सेकेंड x प्लस टेन ऑफ x। ठीक है, और उसी के हिसाब से वो इंटीग्रेशन आपने लिमिट्स बस जस्ट जो है वो लिमिट्स पुट करनी है। बाकी ये फार्मूला लगाकर उस सारे में बाकी बेशक आप इस तरह कर लें, ये फार्मूला लगा दें और उसके बाद सारे जो फार्मूला लगा उस पर वो लिमिट अप्लाई कर दें। ठीक है, इसके बाद जो है वो अपर लिमिट पुट कर लें। ठीक है, और इसके बाद लोअर लिमिट पुट कर लें। ठीक है, इसके बाद ये दूसरे में भी क्या कर लिया हमने, अपर लिमिट पुट कर ली और उसके बाद लोअर लिमिट पुट कर ली। ठीक है, और इसकी जो होगा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 × √3 माइनस लॉग 2 माइनस √3। अब ये जो बुक में जो आंसर दिया गया था ना वो दूसरी फॉर्म में था, तो इसलिए मैंने क्या किया इसको मजीद एक्सप्लेन कर दिया। बुक वाला आंसर लेने के लिए हमने क्या किया -2/3 अंडर रूट है ना, 3 अंडर रूट है ना, इसको हमने इसके रेशनलाइज कर लिया यानी कि इसको प्लस से डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 4-3/2 प्लस √3 है। ठीक है, अब हम इस लॉग को लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, ये 4 - 3 है तो log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 2 प्लस 3 अंडर रूट लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो log 1 होता है वो तो बराबर किसके होता है 0 के, तो ये जो माइनस था तो ये माइनस से मल्टीप्लाई को प्लस कर देगा और ये 2 प्लस √3 ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। ठीक हो गया, तो हमारा जो लेक्चर था इसी तक था। मिलते हैं अगले लेक्चर में। खुदा